वेलकम फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा कि ब्रोकर्स के चार्जेस क्या है, तो उसके बारे में ही ये इससे रिलेटेड ये वीडियोस है। मीन्स ब्रोकर आपको क्या क्या चार्जेस लगाता है एग्जैक्टली, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि डीप पे आपको वहाँ पर मैंने अभी तक जब तक ट्रेडिंग किया है, अभी तक ट्रेडिंग कर ही रहा हूँ मैं, तो कंटिन्यूस ट्रेडिंग करने के बाद मैंने देखा कि ऑब्जर्व किया कि ब्रोकर्स भी बहुत सारे चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं। तो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्रोकर्स के चार्जेस, किस किस तरीके से आपको ब्रोकर चार्ज करता है। पर्टिकुलर शेयर आप शेयर को खरीदते हैं या उसे बेचते समय क्या क्या चार्जेस आपको ब्रोकर लगाता है, तो उसके बारे में ये वीडियोस है। ठीक है, तो आपको कौन कौन से ब्रोकर कैसे और कहाँ पर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहिए वो अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं, चाहे तो आप इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो मैं ब्रोकर्स के चार्जेस के बारे में बताऊंगा आज कि आप इंट्राडे में आपको कैसा चार्जेस लेता है वो ब्रोकर, और डिलीवरी में कैसे चार्जेस लेता है वो ब्रोकर। ठीक है, और आपको वहाँ पे जो मैंने अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो में डिस्क्रिप्शन के लिंक दे देता हूँ मैं ओपन, वहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि 3 जो ब्रोकर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स के, कि कौन कौन से ब्रोकर कितने कितने चार्ज करते हैं। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि आपका कौन से ब्रोकर्स के पास आपका डीमेट अकाउंट है ऑलरेडी, तो उससे आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा कि आपको एग्जैक्टली कैसे करना होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि आपको एक ब्रोकर कैसा पर्टिकुलर चार्ज लेता है आपको। ठीक है, उसके बारे में आप देखेंगे आज वीडियो। तो ब्रोकर्स के चार्जेस के बारे में मैं आपको इंट्राडे के बारे में बताता हूँ। इंट्राडे आपको मैं कौन कौन से चार्जेस लेता है ब्रोकर। ठीक है, इंट्राडे में आप देखा जाए, इंट्राडे में आपको बेसिकली चार्ज लेगा ब्रोकर, पहला जो होता है ब्रोकरेज। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हर एक ब्रोकर का ब्रोकरेज होता है। किसी किसी का ब्रोकर का ब्रोकरेज होता है 20 रुपया या उससे ज्यादा भी है। तो आप अगर अपने पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया है कि 3 टाइप्स में, कि वो जो परसेंटेज बेसिस लेता है, किसी किसी का फ्लैट फी होता है, तो उसके बारे में बताया मैंने। ठीक है, तो इंट्राडे में एग्जैक्टली आपको ब्रोकर पहले ब्रोकरेज लेगा। ठीक है, ब्रोकरेज के साथ साथ आपको एएमसी भी पे करना होता है। एएमसी होता है किसी किसी का, एएमसी क्या होता है मैं बताता हूँ। एएमसी और एमएमसी, एएमसी और एमएमसी, जैसे कि हम कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं बाहर, तो उससे रिलेटेड आपको वहां पर जो मेंटेनेंस चार्ज होता है, हर चीज का एक मेंटेनेंस होता है, तो उससे रिलेटेड वो चार्जेस लेता है ब्रोकर। मीन्स आपको कोई भी अकाउंट दिया गया है, मीन्स एक डीमेट अकाउंट दिया गया है, तो उसका भी ब्रोकर आपको एक मेंटेनेंस चार्ज पे करना ही होता है, लेता ही ब्रोकर, पर्टिकुलर कोई भी ब्रोकर हो आप। ठीक है, फुल सर्विस हो या डिस्काउंट ब्रोकर, बट ब्रोकर के अलग अलग चार्जेस भी होते हैं। वो डिस्काउंट पर डिपेंड करता है और उस पर्टिकुलर ब्रोकर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अब वो किस तरह से अपने कस्टमर्स के, अपने इन्वेस्टर से चार्जेस ले। ओके, तो एएमसी होता है जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है, और एमएमसी होता है मंथली मेंटेनेंस चार्ज। ओके, तो किसी किसी ब्रोकर का एनुअली होता है, किसी किसी ब्रोकर का एमएमसी होता है। ओके, तो इससे ये आपको ज्यादातर 2 चार्जेस लेगा, बेसिक चार्जेस इंट्राडे में। और अगर आप एक्सपोजर लेते हैं या आप लिवरेज बोल लीजिए आपकी समझने के लिए एक्सपोजर बोलिए या लिवरेज बोलिए, बातें की है। इंट्राडे में बहुत लोग लिवरेज लेते हैं। अगर लिवरेज का वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका भी लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो लिवरेज में अगर लेते हैं आप, अगर आप T+2 वर्किंग डेज के अंदर आपने इसे पे नहीं किया लिवरेज को, जो आपको लोन की तरह होता है, बट लोन नहीं कह सकते इसे, लिवरेज। ठीक है, अगर T+2 वर्किंग डेज के अंदर आपने इंट्राडे का जो आपने लिया है, इंट्राडे का तो आपको पता ही होगा कि आज ही शेयर खरीदा तो आज ही आपको बेचना है। तो इंट्राडे में आपने इसमें T+2 वर्किंग डेज के अंदर आपने नहीं दिया, उस दिन बेचा, आपको लॉस भी हो गया, और आपने उसका जो वो एक्सपोजर जो आपने लिया था उसमें घाटा भी हो गया है। घाटा होने के बाद भी, नुकसान होने के बाद भी, लॉसेस होने के बाद भी आपको T+2 वर्किंग डेज के अंदर, T+2 ट्रेडिंग डेज, ये 3 दिन के अंदर आपने पैसे आपको इंट्राडे ब्रोकर, जिस पर्टिकुलर ब्रोकर के पास आपका डीमेट अकाउंट है, अगर आपने चार्जेस नहीं दिया तो आपको 0.05% पर डे के हिसाब से चार्ज लेगा ब्रोकर। 0.05% ये आपको ब्रोकर चार्ज लेगा ही लेगा। हर एक ब्रोकर का यही है, फिक्स है ये। एनुअली 18% ये, एनुअली 18%। ये हो गया इंट्राडे के बारे में। और कुछ सिक्योरिटीज चार्जेस भी लेते हैं, ज्यादातर है ही है, हर एक पर्टिकुलर ब्रोकर्स के पास है ही है।
आपको एक सिक्योरिटी चार्ज देना होता है, ट्रांजिशन चार्जेस बोलते हैं, STT, सिक्योरिटी ट्रांजिशन टैक्स, जो गवर्नमेंट का टैक्स होता है वो ब्रोकरेज में आपको देखिए प्लस GST भी लगता है। आप जो ब्रोकरेज पे करेंगे उसके प्लस उसका आपका 18% का आपको जो ब्रोकरेज हो 18% का आपको यहाँ पे GST पे करना होता है। और MMC पे भी आपको प्लस GST पे करना पड़ता है। MMC हो या MMC बोलिए या आप AMC बोलिए, ये दोनों बेसिस पे आपको वहाँ पर जो आपको ब्रोकर होता है GST आपको लगाता ही लगाता है, आपको वहाँ पर लगाता ही लगाता है। इंट्राडे में ये इतने सारे चार्जेस है, और भी एक्स्ट्रा चार्जेस जो है आपको टैक्सेस पे करने होते हैं। ज्यादातर तो आप अगर अपने समझने के लिए अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्रोकर के पास आपका डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो वहां पर आप पूछ सकते हैं कि आपका ब्रोकरेज, ज्यादातर लोग तो ब्रोकरेज पूछते ही हैं, AMC भी पूछते ही हैं, आप पूछ लीजिए। एक्सपोजर में ये भी आपको वहाँ पे तो फिक्स ही होगा। ज्यादातर किसी ब्रोकर का अगर हाई रहेगा तो उसके बाद वहाँ पर डीमैट अकाउंट मत ओपन कीजिए, जहाँ पर आपको लगे कि इसमें आपको पर्टिकुलर पे एक कम बेसिस पे कम अगर मुझे नुकसान भी हो रहा है तो चार्जेस कम ले रहा है। ठीक है, ये हो गया पूरा इंट्राडे का चार्जेस हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको ब्रोकरेज किसी किसी का देखिए 20 रुपीज भी है, उससे ज्यादा भी है, परसेंटेज बेसिस पे भी चार्ज है ब्रोकरेज का। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर ब्रोकर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये हो गया पूरा इंट्राडे के बारे में। अब मैं बताऊंगा डिलीवरी में कौन कौन से चार्जेस लेता है ब्रोकर। ठीक है, अब डिलीवरी में बताता हूं मैं आपको कैसे आपको एक ब्रोकर पर्टिकुलर चार्ज लेगा डिलीवरी में कैसे चार्ज लेगा। पहला चार्ज तो आपको ब्रोकरेज ही देना होता है। ब्रोकरेज जो 20 भी हो सकता है, 20 से ज्यादा भी हो सकता है। डिस्काउंट ब्रोकर के पास आप जाएंगे तो 20 रुपए ही लगेगा आपको। उससे अगर आप बैंक बेस पे जाते हैं या फुल सर्विस पे जाते हैं तो आपको उससे ज्यादा भी लग सकते हैं, ज्यादातर उनका ज्यादा भी लग सकता है। दूसरा चार्ज होता है डीपी चार्जेस। ये क्या होता है आपने इंट्राडे में तो नहीं बताया, वो भी बताता हूँ मैं। डीपी चार्जेस क्या होता है। डीपी चार्जेस वो होता है, मीन्स आपने डिलीवरी में कोई भी शेयर आपने खरीदा और आप उसे होल्ड करते हैं। अगर आपने शेयर खरीदा स्टॉक मार्केट से, आपने शेयर परचेस किया डिलीवरी में, अब तो आप उसे होल्ड करेंगे ऑब्वियसली। होल्ड करने का ही वो चार्जेस होता है डिपॉजिटरी चार्ज, कि वहां पर आपने डिपॉजिट करके रखा है, इसलिए इसे कहा जाता है डिपॉजिटरी चार्ज। इसका फुल फॉर्म है डीपी चार्जेस बोलते हैं, डिपॉजिटरी चार्ज। किसी किसी ब्रोकर का होता है 12.5 होता है प्लस GST। इसमें भी GST लगता है, नहीं इसमें GST नहीं लगता है, माफी करते हैं। यहाँ पर 12.5 आपका जो 12.5 से लेके एक 18.5 तक होता है। इन दोनों के बीच में ही होता है। ज्यादातर ब्रोकर 12.5 लेते हैं 12 रुपए 50 पैसे, कुछ ब्रोकर 18 रुपए 50 पैसे लेते हैं। तो ये हो गया डीपी चार्जेस, जहां पर आपने कोई शेयर खरीदा है उसे होल्ड करके रखते हैं। कितने समय के लिए भी होल्ड किया आपने, या एक घंटे के लिए बोला, एक दिन के लिए हो गया या 2 दिन ले लीजिए, आप एक उससे ज्यादा होल्ड करते हैं, कितने समय के लिए भी होल्ड करते हैं डिलीवरी में, तो आपको ये चार्जेस देना ही होगा, डीपी चार्जेस। अभी देखिए, अब बात करता हूं मैं AMC एंड MMC। AMC एंड MMC, ये AMC और MMC सब में पे, वहाँ पे डिलीवरी इंट्राडे में भी था, डिलीवरी में भी पे करना पड़ता आपको। ठीक है, ये तो बेसिक चार्जेस आपको पता है, मेंटेनेंस चार्ज। 4 चार्जेस और क्या ले सकते हैं डिलीवरी में। ज़्यादातर चार्जेस इतने लेते हैं, और ज़्यादातर STT, यहाँ पर भी सिक्योरिटी ट्रांजिशन चार्ज होता है। जब आप ट्रांजिशन करते हैं, शेयर को खरीदते हैं या बेचते हैं, उस समय आपको ये चार्जेस देने ही होते हैं। तो ये STT जो होता है सिक्योरिटी ट्रांजिशन टैक्स, तो इस तरह से ये होता है पूरा। ये डिलीवरी हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको डिलीवरी में, और एक मैंने अभी शेयर खरीदा करीब मैंने एक 800 रुपए का आपने शेयर खरीदा। ओके, तो ब्रोकरेज कितना जनरेट होगा मुझे डिलीवरी में, तो मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादातर जो ब्रोकर होते हैं 2.5 लेते हैं। कैसे, अगर 800 से नीचे, ये हर एक ब्रोकर का टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आप 800 से नीचे का आप लेते हैं तो वहां पर आपको 2.5% लगता है। ओके, 2.5% लगता है, ये 800 का अगर नीचे आप लेते हैं तो। ये हर एक ब्रोकर का होता है, हर एक ब्रोकर का फिक्स है ये 2.5, मैक्स टू मैक्स आपको 2.5% ही लेता है। ठीक है, ये हो गया डिलीवरी, ये आप ध्यान में रखिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये तो हो गया डेली भी और इंटरडे का चार्जेस। FNO में भी सेम ही वही चार्जेस है, 20 रुपीज या उससे ज़्यादा भी परसेंटेज बेसिस पे चार्ज देता है। तो ये हो गया ब्रोकरेज की बात, चार्जेस की बात। ये सब चार्जेस बेसिक चार्जेस लगते ही हैं आपको हर पर्टिकुलर ब्रोकर्स के पास, आपका डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद। ठीक है, ये था पूरा चार्जेस के बारे में। नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको, नेक्स्ट पूरे वीडियोस में बताऊंगा कि आपको हर एक पर्टिकुलर ब्रोकर जो डिस्काउंट ब्रोकर है या फुल सर्विस ब्रोकर है, आपको कैसे कैसे चार्जेस ले रहा है और किस बेसिस पे चार्जेस ले रहा है आपको। और एक यहाँ पर एक चार्जेस लगता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉल एंड ट्रेड। किसी कॉल एंड ट्रेड वो होता है ना, कॉल एंड ट्रेड वो होता है जब अपने आप सपोज आप बिजी हैं, यूज नहीं कर पा रहे एप्लीकेशन में कुछ दिक्कत आ रही है, सर्वर इश्यू है, सर्वर डाउन है, तो वहां पर आप अपने जो पर्टिकुलर ब्रोकर है उनमें टोल फ्री नंबर पे कॉल करके वहां पर बोल सकते हैं कि मुझे ये शेयर खरीदना है, मेरे फंड्स है इतने, आप मेरा शेयर खरीद लीजिए, मेरे पोर्टफोलियो में ऐड कर दीजिए। तो ये सब इसे कहते हैं कॉल एंड ट्रेड। इसके भी चार्जेस लगते हैं, पर कॉल का कुछ 100 रुपीज के किसी ब्रोकर्स के लगते हैं और भी ज्यादा भी लगते हैं, वो डिपेंड करता है उस ब्रोकर के पास। ठीक है, ये हो गया पूरे चार्जेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि हर एक ब्रोकर जो कौन कौन से चार्जेस लगा रहा है, क्या ले रहा है चार्जेस, और आपको वहाँ पर जैसे कि जैसे आप अपस्टॉक्स हो गया, जीरोधा हो गया, 5 पैसा हो गया, सब हर एक पर्टिकुलर ब्रोकर के बाद मैं एक सीरीज चलाऊंगा पूरा कि कौन कौन से चार्जेस लगा रहा है, कैसे कैसे चार्जेस ले रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये वीडियो मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू गाइज, थैंक यू।